हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं हेल्डेन इफेक्ट एंड बोहर इफेक्ट। राइट नाउ सी, क्या होता है कि लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ तक ट्रैवल करती है? टू द टिश्यू। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन ट्रैवल करती है तो हीमोग्लोबिन जो है और यू कैन से ब्लड में जो है ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करती है, इधर इन द फॉर्म इधर डिजॉल्व और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या फिर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट। अब क्या है कि और टिश्यू में आके हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट कर जाएगी। ठीक है ना। अब टिश्यू से जो है हीमोग्लोबिन क्या करेगा? टिश्यू से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा। किस फॉर्म में? अगेन 3 फॉर्म में, या तो वो डिजॉल्व फॉर्म में होगा या सॉल्यूशन फॉर्म में होगी। राइट। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या फिर क्या होता है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी? वाटर के साथ मिलके क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है, इफ़ यू सी इट अगेन डिसोसिएट्स इनटू H+ आयन एंड HCO3 बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन तो कहाँ चला गया? प्लाज्मा में। अब ये जो प्रोटोन है ये किसके साथ बाइंड करता है? ये बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है। तो यू कैन से जो नेक्स्ट फॉर्म है, एक तो डिजॉल्व फॉर्म हो गया हीमोग्लोबिन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा जो फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का वो जो है क्या है? प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है। तीसरा फॉर्म क्या है? हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक ठीक। ये अब जो है तीनों फॉर्म्स है। अब जैसे ये लंग्स में जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें क्या होता है? ये जो हीमोग्लोबिन है ये या तो ये जो प्रोटोन है ये डिसोसिएट हो जाता है, जो प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन है, और जैसे ही प्रोटोन डिसोसिएट होगा ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेगी। या फिर दूसरी कंडीशन में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस विल बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड, और ये प्रोटोन क्या करेगा? प्लाज्मा में जितने भी बाइकार्बोनेट आयन है उनके साथ बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करेगा? कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, और कार्बोनिक एसिड फिर से H2 और CO2 में डिसोसिएट हो जाएगी, और ये CO2 कहाँ चलाएगा? एल्वियोलाई में चलेगा इनको फॉर एक्सचेंज और फॉर ट्रांसफ़र इनटू द सो दैट इट कुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द लंग। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? कि एक तो कंडीशन ये है टिश्यू में जो है क्या हो रही है? क्या हो रहा है? अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन किस कंडीशन में हो रहा है? टिश्यू में तुम्हें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा, इफ़ यू सी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से जो पीएच है, पीएच क्या है? लो है, और हाई मेटाबॉलिज्म होने के कारण टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर भी हाई है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर? वो भी लो है। तो ये चारों कंडीशंस जो हैं, इफ़ यू सी, ये हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो किसको फेवर करते हैं? ये ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देते हैं, एंड इट फेवर्स द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड के इस इफ़ेक्ट को कहाँ पर? टिश्यू में इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है बोहर इफ़ेक्ट। ठीक है। इसी तरह ठीक अपोजिट कंडीशन में कहाँ पर? लंग में। लंग में क्या है? लंग्स में क्या है? वहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। पीएच यहाँ पर क्या है? पीएच इज़ हाई, क्योंकि एसिड नहीं प्रोड्यूस हो रहा ना, और
तीसरा, क्योंकि एयर आ रही है लंग्स में, तो टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पर लो है, यानी कि सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर इसके कंपैरिजन में अपोजिट है टिश्यू के कंपैरिजन में। तो ये जो कंडीशंस हैं, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई पीएच एंड लो टेम्परेचर, ये क्या फेवर करती हैं? ये फेवर करती हैं हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना। तो इस इफ़ेक्ट को क्या बोलेंगे? इस इफ़ेक्ट को बोलेंगे हेल्डेन इफ़ेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो दो चीज़ें हैं कि आप ये भी कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की इन कंडीशंस में बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कह सकते हो आप हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट करने में की टेंडेंसी बढ़ जाती है इन कंडीशंस में। ठीक है, होता क्या है कि जो प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन है, जो टिश्यू में क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन लेकर आया और यहाँ पर जो है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, HCO3 जो है ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि ये और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन तो कम है ही, ये क्या होता है डिसोसिएट कर जाता है और हीमोग्लोबिन जो है या तो प्रोटोनेटेड हो जाता है या हीमोग्लोबिन जो है कार्बोक्सिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं हीमोग्लोबिन की, ये दोनों एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रही है। ठीक है, अब इसी इफेक्ट को कौन सी लंग्स के इन कंडीशंस को और टिश्यू के ये जो कंडीशंस हैं, दोनों अपोजिट कंडीशंस, ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब ये जो बाइंडिंग कैपेसिटी अगर अफेक्ट हो रही है, तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उससे भी वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी इन कंडीशन से अफेक्ट हो रहा है। कैसे? जैसे मैं बताती हूँ, देखो ये तो नॉर्मल कंडीशंस है ना, नॉर्मल जो मैंने आपको सिग्मोइड शेप कर्व दिखाया था इस कंडीशन में। अब क्या होता है, अब इमेजिन करो कि जो लंग्स में वहाँ पर क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है लंग्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। इसके अलावा वहाँ पर पीएच भी हाई है और जो है टेम्परेचर भी लो है, ये कंडीशन है। तो जो उसमें जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना, वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से वो कर्व इस तरफ शिफ्ट हो जाता है इन कंडीशंस में। वेयर एज टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में ये सारी चीज़ें अपोजिट होती हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है, पीएच है वो भी कम है और टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है इस तरफ। ठीक है, तो यानी कि बोहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं। जो हेल्डेन इफेक्ट है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है, बोहर इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करता है। मैंने इसका दिखा भी रखा डायग्राम, ये देखो, ये जो है ये कंडीशंस जो है कहाँ पर है, लंग्स में है, और ये कंडीशन जो है वो कहाँ है, टिश्यू में। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस तरह से ये कर्व शिफ्ट हो रहा है। आई होप आपको ये दोनों इफेक्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।